जय हिंद। चलिए आज साइंस के और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार इनकी पूछने की आशंका बनी रहती है। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरण को पूरा करें। Mg+O2, तो Mg+O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अब इसको रहता है संतुलन करने का, तो किसी और वीडियो में हम संतुलन करना आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन 2 करना होगा। लेकिन संतुलन करने का एक नियम होता है कि आप सिर्फ गुना कर सकते हैं, ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 गुना कर देंगे। अब 2 MgO, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे दे देंगे 2। ये संतुलन करने का है। अब इसको कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया को लिखें। सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो देखिए यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड जब अभिक्रिया करता है तो ये सिल्वर, Ag सिल्वर को बोलते हैं, और प्लस ब्रोमाइड, ये दोनों अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो गए, टूट गए। तो यहाँ पे Br2 हो जाता है। फिर से इसको संतुलन करिएगा तो यहाँ पे 2 कर दीजिएगा और यहाँ पे भी 2, जिससे सिल्वर भी 2, ब्रोमाइड भी 2, इधर भी दोनों 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, विस्थापन के लिए समीकरण दें। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया को पहले समझिए। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं, ठीक है, और पहला अभिकारक दूसरे अभिकारक से कुछ चीज़ों को ले लेता है और उसे विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि 2 दोस्त गए, पहले वाले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कुछ ले लिया और उसको भगा दिया, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन। लेकिन अगर दोनों दोस्त एक दूसरे से कोई चीज़ को अदला बदली कर लेते हैं तो वो द्विविस्थापन हो जाता है। तो इसको आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इसमें देखिए, यहाँ फेरस था यानी आयरन, और यहाँ कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया, तो ये जो आयरन है यानी Fe है वो सल्फेट को इससे क्या कर लिया? छीन लिया, ले लिया। तो यहाँ फेरस सल्फेट हो गया और ये कॉपर बच गया सिर्फ। तो यहाँ चूंकि देखिए सल्फेट का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है कि नहीं? सल्फेट पहले कॉपर के पास था, अब चला गया कहाँ पास? आयरन के पास चला गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द्विविस्थापन को समीकरण द्वारा समझाएं, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाने के लिए बात कर रहा है। तो देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं और दोनों एक दूसरे को उनके यौगिकों से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। जैसे सोडियम के साथ है सल्फेट का यौगिक और बेरिलियम के साथ है क्लोराइड का यौगिक। तो सोडियम जो है वो क्लोराइड का यौगिक से बेरिलियम को हटा करके सल्फेट दे दिया इसको, और सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, इसमें से देखिए सोडियम जो है वो क्लोराइड से बेरिलियम को हटा करके खुद रिएक्ट कर लिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। उसी प्रकार बेरिलियम जो है वो सल्फेट को विस्थापित करके अपने साथ जोड़ लिया, तो यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट बन गया। यानी इस सल्फेट को बेरिलियम ले लिया और इस क्लोराइड को सोडियम ले लिया, तो यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया को पहले समझ लिए। वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन बता चुके हैं पहले वीडियो में कि अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकल जाता है टूट के और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसका अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी इसका हो रहा है अपचयन और हाइड्रोजन का हो जा रहा है उपचयन, क्योंकि इसमें जुड़ जा रहा है। तो चूंकि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब किसी रासायनिक समीकरण में होते हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संक्षारण के फलस्वरूप चांदी एवं तांबे में किस रंग का परत चढ़ जाता है? संक्षारण मतलब जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है धातु तो क्या रंग? तो चांदी में हरे रंग, काले रंग का परत चढ़ जाता है। संक्षारण के फलस्वरूप चांदी और तांबे में किस रंग के परत चढ़ जाती है? तो संक्षारण का मतलब होता है जब ये नमी से रिएक्ट कर लेता है कोई भी धातु तो एक जंग लग जाता है उसमें भी। तो चांदी में किस रंग का पदार्थ बनेगा उस पर? तो काले रंग का एक धब्बा बन जाता है, और तांबे में हरा रंग का परत चढ़ जाता है, या हरा रंग का जंग इसमें लगने लगता है, बोल सकते हैं। पीएच स्केल का प्रास कितना होता है? प्रास मतलब रेंज बोलेंगे। प्रास कितना होता है? तो 0 से 14। बहुत लोग 0 से 7 याद रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा प्रास 0 से 14 तक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 7 से जितना अधिक रहेगा क्षारीय उतना ज़्यादा होगा।
तो 14 तक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो प्रबल अम्ल मतलब होता है मजबूत अम्ल और दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कमजोर अम्ल या पतला अम्ल। तो मजबूत अम्ल में सांद्रता मतलब गाढ़ापन बढ़ेगा और दुर्बल में यानी पतला है तो घटेगा। सेम उसी प्रकार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में OH आयन की सांद्रता क्या होगी। ये तो आपको पहले से पता होगा कि अम्ल में H+ आयन होता है और क्षार में OH- आयन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, प्रबल क्षार में सांद्रता बढ़ेगी और दुर्बल क्षार में सांद्रता घटेगी। दुर्बल नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में गलती से लिए, चलिए टमाटर का भी देख लेते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। तो टमाटर का भी याद रख लिएगा ऑक्सैलिक अम्ल। इसके अलावा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इन दोनों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ये यौगिक का नाम होता है मेथेनोइक अम्ल और व्यापारिक नाम इसका होता है फॉर्मिक अम्ल। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों सेम ही है, ये सिर्फ व्यापारिक नाम है और ये कंपाउंड यानी यौगिक का नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको याद रखिएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल को जब रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ यानी जल में जो OH होता है उससे रिएक्ट कर लेता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर हो जाते हैं, तो उत्पाद के रूप में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा को जो है यौगिक का नाम याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और इसमें 10H2 यानी जल के जो अणु होते हैं वो 10 अणु शामिल होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि धावन सोडा में जल के अणु कितने होते हैं, तो धावन सोडा में जल के अणु कितने होते हैं, 10, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है वो हम लोग जानेंगे। इसका यौगिक का नाम पहले जानिए, इसको यौगिक को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र हो जाएगा वो CaOCl2 रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है अभी तक और पूछेगा क्योंकि बार बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर है H2O, इसमें जल के जो अणु होते हैं वो आधे जो है वो जल के अणु होते हैं, लेकिन इसी में थोड़ा सा अगर चेंज कर दें हम लोग यानी कैल्शियम CaSO4 और ये H2O की जगह पे अगर हम लोग 2H2O कर दें यानी जल के अणु को 2 कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, जिप्सम का। ये किसका सूत्र हो जाएगा, जिप्सम का। तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O होता है और जिप्सम में 2H2 होता है। याद करने का तरीका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हाथ वगैरह टूटता है, पैर वगैरह टूटता है तो प्लास्टर होता है ना, तो उसमें चढ़ाया जाता है कैल्शियम सल्फेट का ये लेप, तो उसी से वो पक्का दिखने लगता है। तो हाथ टूट जाता है तो ऐसे भी आदमी आधा हो जाता है क्योंकि एक हाथ का, तो याद रखिएगा आधा जो हो जाता है इसमें जल का अणु होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में 2H2 यानी 2 जल के अणु होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसको देख लें। जय हिंद।